अपने ही चंचल मन को अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1437 दिन हो गए। तारीख 13 अक्टूबर सन 2025, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। अब अपने आप से प्रश्न करना है कि अपने आप को जानने के लिए मैं सहज कितना हुआ। क्या मेरा चंचल मन एकाग्र हुआ? एकाग्र का मतलब हमने जो बताया था कि किसी भी एक काम को लगातार करना, जब तक उसकी अपनी सफलता ना मिल जाए उसे एकाग्रता कहते हैं। एक धन अग्र, अंत में हमारा लक्ष्य हमारे कदमों में हो। मैं लक्ष्य के प्रति कितना गंभीर हूं, रास्ता चलते समय इस बात का ध्यान देना एकाग्रता का फल है। एकाग्रता का प्रतीक है, फल नहीं, प्रतीक है। दूसरा शब्द है स्थिरता। हम अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर कितने हैं? एकाग्र तो हैं, स्थिर कितने हैं? तो चंचलता जब तक मिटेगी नहीं, एकाग्रता प्लस स्थिरता दोनों ही हमें समझ में नहीं आएगा। और जब तक दोनों समझ में नहीं आया तो शांति का अनुभव करेंगे कैसे? और स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव किए बिना, स्वयं अपने आप में शांत हुए बिना मैं अपने आप का खोज कैसे करूंगा कि मैं हूं कौन? कैसे कंफर्म करेंगे कि मैं यही हूं या ये मैं नहीं हूं? तो 1437 दिन तक जो लगातार हम इसके बारे में बता रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं, सहज की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप साधक होकर के अपनी साधना में लीन हैं? स्वयं अपने आप से प्रश्न करना है, क्या मैं सहज हुआ? सहज नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? काम तो मैं लगातार कर रहा हूं तो सहज क्यों नहीं हो पा रहा हूं? और अगर हुआ तो सहज कैसे हुआ? सहज का क्या मतलब होता है? सहज में जो सहज की स्थिति है उसको कैसे समझा जाए कि ये सहज की स्थिति है? दो दिन से हमने श्रद्धा शब्द के बारे में बताया कि श्रद्धा शब्द किस धातु से बना है और यह किस अर्थ में प्रयोग होता है और कहां होता है, कैसे होता है, कौन करता है या कौन करवाता है? तो उसके उत्तर में हमने जो बताया, सत्य, श्रत और धा दो धातुएं हैं। दोनों धातु के मिलने से ही श्रद्धा शब्द बना है। श्रत यानी सत्य
और धा माने धारण करना। सत्य को धारण करने की जो प्रवृत्ति मन के अंदर में होती है उसे श्रद्धा कहते हैं, और उस जो श्रद्धा का पालन करता है उसे श्रद्धावान कहते हैं। और किस अर्थ में प्रयोग होता है? ये 4 अर्थों में प्रयोग होता है। श्रद्धा शब्द, पहला शब्द है विश्वास, दूसरा आस्था, तीसरा निष्ठा और चौथा भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? पूज्येषु अनुरागो भक्ति। जो अपने पूज्य के प्रति अनुराग रखता है, प्रेम रखता है, उन पर विश्वास करता है, उसे भक्ति कहते हैं। अब यह भक्ति कहां कहां लागू होती है? पत्नी के लिए पति, अगर पत्नी के अंदर में पति के प्रति श्रद्धा नहीं है और श्रद्धावान नहीं है तो पति की क्या दुर्गति समाज में हो रही है। हर पति अपने आप को देख रहा है कि मेरी क्या सदगति हो रही है और मेरी क्या दुर्गति हो रही है। एक शर्मा जी हैं जो हास्य कवि हैं, वो हरियाणा के रहने वाले हैं। वो इस पर तो बिल्कुल ही बोलते हैं और खुल करके बोलते हैं। कहते हैं कि ये सारे मर्द मिल करके हमको सुपारी दे रखे हैं इस स्त्रियों के बारे में बोलने के लिए। आप उनके हास्य कविता को YouTube पर सुन सकते हैं। सुरेंद्र शर्मा, वह बिल्कुल जो घटनाएं घट रही हैं समाज के अंदर में, जो उन्होंने देखा और खुद भी उसी में है, उनकी पत्नी है, तो जो कुछ उन्होंने देखा, अनुभव किया, महसूस किया नहीं, अनुभव किया, क्योंकि उनकी पत्नी है, प्रयोग कर रहे हैं, समाज को सबको देख रहे हैं, इसलिए प्रयोग किया, महसूस किया नहीं। वो बोलते हैं। तो श्रद्धा अगर पत्नी को अपने पति के ऊपर नहीं है और पति को अपने पत्नी पर विश्वास नहीं है तो जिंदगी कहां जा रही है? क्या हम कभी प्रश्न करते हैं अपने आप से? पुत्र पिता के प्रति आस्था रखे, श्रद्धा रखे, भक्ति करे, तो पुत्र पिता पर आस्था रखने से पिता की भावनाओं के अनुसार अपने जीवन को ढाल ले जाता है और वही आगे चल करके एक समाज का सभ्य व्यक्ति बनता है। और जो अपने पिता के ऊपर पुत्र विश्वास नहीं करता है, श्रद्धा नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, उस पुत्र को आप देखिए, समाज में सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम एक दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, विश्वासम फलदायकम, जो अपने से श्रेष्ठ जनों पर विश्वास करके कार्य को करता है, निश्चित तौर पे फल उसके कदमों में होता है। फल मतलब लक्ष्य, लक्ष्य मतलब परिणाम। जिस परिणाम की आशा करके आप कार्य करते हो वह परिणाम आपके कदमों में होता है। खेत में आस्था नहीं है, खेत में श्रद्धा नहीं है, खेत पर विश्वास नहीं है, तो क्या हम उससे पैदावार ले पाएंगे? हर क्षेत्र में
विद्यार्थी अपने टीचर पर अगर विश्वास नहीं करता है तो क्या सीखेगा? टीचर क्या सिखाएंगे? मास्टर क्या सिखाएंगे? सर जी क्या सिखाएंगे आपको? विद्यार्थी के लिए श्रद्धावान उनके टीचर्स स्टॉप हैं, अध्यापक लोग हैं जो अध्यापन का कार्य करते हैं। विद्यार्थी अध्यापक पर अगर विश्वास करता है, श्रद्धा करता है, उनके ऊपर भक्ति करता है तो निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। भौतिक जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर हम जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र के जो मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके प्रति अगर हम आस्था नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, भक्ति अगर नहीं करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अब यहां पर अध्यात्म है। अध्यात्म में अगर हम गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं करेंगे, गुरु के एक एक शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हमको जो हमारा जो लक्ष्य है, मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, स्वरूप स्थिति की प्राप्ति, जो मेरा अपना लक्ष्य है, जिस लक्ष्य पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्या वो प्राप्त होगा? हमारे भारतीय मनुष्यों ने बहुत चीजों पर रिसर्च किया है। श्रद्धावान शिष्य न मिलने के कारण बहुत सी ऐसी हमारी दैवी शक्तियां थी जो लुप्त हो गई, क्योंकि गुरुजन जो हमारे ऋषि थे उनको कोई पात्र नहीं मिला, जिसके कारण वह अपनी शक्ति को किसी को दे नहीं पाए और वो शक्तियां उन्हीं के साथ चली गई। और जो हमारे रिसर्च हैं अध्यात्म पर, वेदों से लेकर के हमारे शास्त्रों तक, शास्त्रों से लेकर के हमारे संतों तक, सूत्र हमारे ऋषि दे दिए, वेद में दे दिए, उपनिषदों में दे दिए, श्रुतियों में दे दिए, स्मृतियों में दे दिए, उपनिषदों में दे दिए, हर जगह सूत्र दिए हुए हैं। हम उसे परिभाषित इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम गुरुजनों पर विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते, उनके प्रति भक्ति नहीं करते, अनुराग नहीं हो रहा है कि हमें ये चीज चाहिए। और जब तक अनुराग नहीं होगा, अनुराग को ही भक्ति कहते हैं, और श्रद्धा नहीं होगा, श्रद्धा को विश्वास कहते हैं, विश्वास नहीं होगा, तो जब भौतिक जीवन में हमारा जीवन किसी पर विश्वास किए बिना नहीं चल सकता, तो ये तो अध्यात्म है। स्वयं मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करना है, और स्वयं के परिचय में अगर आप गुरु के प्रति विश्वास नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो क्या मिलेगा आपको बताइए? जो कि 1437 दिन आज पूरा हो रहा है, दिन का सेकंड पाली है, द्वितीय सत्र। सुबह का वीडियो हमने जानबूझ के नहीं रखा क्योंकि उसमें कुछ बोला नहीं हूं, एकदम बिल्कुल स्थिति में था। हमारी स्थिति में आने के बाद हमारी नाक बज रही थी, मैं उसको नहीं रखा, यूट्यूब पर हमने डाला नहीं 30 मिनट का वीडियो, और जानबूझ करके नहीं, क्योंकि उसको अगर हम डाल देंगे और उसी पर प्रश्न कर दें कि आपके क्या समझ में आ रहा है, ये मेरे प्रश्न उठा था सुबह, पढ़ने वाले या जिज्ञासु को क्या समझ में आ रहा है, वो तो हमारी उसी स्थिति को देखते, क्योंकि नाक बज रही है, हमारे शरीर की स्थिति जैसे हमारे रामावतार बाबू की होती है, उस तरह से हमारे शरीर की स्थिति हो रही थी। आप क्या समझेंगे? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, क्योंकि सामने बैठ कर के आप उस चीज को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो आपको चाहिए, और प्रतिदिन, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ करके
मैं कुछ न कुछ प्रसंग आप लोगों के बीच में लेके आता हूं कि आत्म मूल्यांकन में श्रद्धा का क्या महत्व है। जब हम एक विशेषज्ञ के ऊपर विश्वास करते हैं और कार्य कर करके उसको हम खुद अनुभव करते हैं, जब तक अनुभव नहीं करेंगे, अनुभव का मतलब प्रयोग करना, अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, तो प्रयोग करने के बाद जो उत्पन्न होता है हमारी भावनाएं जो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, उसी पर तो विश्वास करोगे। अब हम प्रतिदिन एक न एक शब्द पर आप लोगों को जो स्थितियां भीतर की बनती हैं उसका अनुभव कराना चाहते हैं, और सहज में उसमें कोई कठिनाई नहीं है। आपके हम किसी कार्य को बाधित नहीं करते हैं कि आप इसे छोड़ दीजिए। आप रास्ता चल रहे हैं तो रास्ता चलने के नियम के तहत चलिए, दृष्टा दृश्य के अभ्यास में रहिए। कौन चल रहा है? क्या आप चल रहे हैं? आप चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं? और आप नहीं चल रहे हैं तो चला कौन रहा है आपको? क्योंकि जब आपको ये जानकारी हो गई कि मैं जो शब्द है वह अपने आप में स्थिर है, शुद्ध है, शांत है और एक रस है, जब ये चार शब्द आपको मिल गया मैं कौन हूं के उत्तर में, तो मेरा पैर कैसे चल रहा है? तो पैर तो मैं हूं नहीं, पैर मेरा है। पैर क्यों चल रहा है? कौन चला रहा है इसे? ये जो आवाज निकल रही है ये मेरे में आवाज निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं अपने आप में शुद्ध हूं। तो जहां शुद्धता होती है वहां मिलावट नहीं होता। ये जो आवाज निकल रही है ये मिलावट है। किसकी मिलावट है? वायु तत्व की, क्योंकि आवाज वायु तत्व में निकलती है। मेरे कान तक आ रहा है तो वो किस में आ रहा है? आकाश में, क्योंकि स्पेस चाहिए। तो आवाज मुंह से निकल रहा है और कान एक बगल में है, तो मुंह के और कान के बीच में जो स्पेस है वो आकाश है। हम खुद बोलते हैं, खुद अपने कान से सुनते नहीं, हमारा मन भ्रमित रहता है। और अगर हम अपने कान से अपने शब्द को सुन भी रहे हैं तो मन हमको भ्रमित किए हुए हैं। तो विश्वास, श्रद्धा में, श्रद्धा शब्द जब तक लागू नहीं करेंगे अपने आप में, एक एक शब्द गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करेंगे, तो वो चीज कैसे प्राप्त होगा जिसका आपको लक्ष्य बना करके कार्य कर रहे हैं? जिस लक्ष्य को बना करके कार्य किया जा रहा है वह लक्ष्य कैसे मिलेगा? क्योंकि विशेषज्ञ, विशेषज्ञ कौन है? किसके सानिध्य में आप कार्य कर रहे हैं? मैं कौन हूं का परिचय किसमें हो करना चाहते हैं? हवा में या अनभिज्ञ लोगों के बीच में? कथावाचक आज बहुत हैं, टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर तमाम लोग आपको शिक्षा देने वाले हैं। लेकिन सहज जहां आप हैं, जिस रूप में हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में सहज रूप से अपने आप का परिचय करना है। अपने आप से हर आदमी प्रश्न करे मैं कौन हूं। तो विद्यार्थी अगर है तो विद्यार्थी को उत्तर मिलेगा। अगर विद्यार्थी अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि मैं कौन हूं, तो उसको उत्तर मिलेगा मैं विद्यार्थी हूं। तो विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होता है? तो उसी विद्या शब्द को ही पढ़ ले, जानकारी प्राप्त कर ले कि विद्या शब्द किस धातु से बना। तो विद धातु से विद्या शब्द बना, उसका क्या अर्थ होता है? जानकारी प्राप्त करना। तो हमारे ऋषि जो 25 साल तक ब्रह्मचर्य और गुरुकुल में रह करके विद्या अध्ययन करने की बात कही, क्या वो गलत किए? हमको जानकारी नहीं है जीवन कैसे जिया जाए, और ना ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? मनमानी तरीके से चल रहे हैं, मनमानी लोगों के बीच में बैठ रहे हैं। तो जो हमारा शरीर अन्नमय है, हम शरीर को अन्न नहीं दे रहे हैं। दे क्या रहे हैं? सुरती दे रहे हैं, बीड़ी दे रहे हैं, गांजा दे रहे हैं, भांग दे रहे हैं, तंबाकू दे रहे हैं।
दारू दे रहे हैं, अफीम चरस दे रहे हैं। तो ये हमारा शरीर साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जिह पर लोक समारा। ये खुद अपने आप में एक नशा है, और हम इस नशे में ही रह करके हम और नशा अलग से ले रहे हैं। शरीर एक साधन है, साधन को साधन मान ही नहीं रहे, साध्य मान करके काम कर रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं। अब आप बता दिए, पुकार खाने वाला इस समय इतना पुकार खा रहा है कि जो मांसपेशियां हैं वो एकदम बिल्कुल सिकुड़ जा रही हैं, मुंह छोटा हो जा रहा है, दांत खुल नहीं रहा है, मुंह खुल नहीं रहा है, तो डॉक्टर से जाके खुलवाना पड़ रहा है। खुद हम देख रहे हैं कि जिस खान पान से मेरे शरीर में विकृतियां पैदा हो रही हैं, बोलने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, पानी पीने में दिक्कत, हम सब देख रहे हैं, उसके बाद भी हम आदत के वशीभूत हैं, हम उसे छोड़ नहीं रहे। तो गुरुजनों के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ प्राप्त किया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके एक एक वचनों पर विश्वास करके कार्य करना होगा, उसके परिणाम आने तक। अगर आप विश्वास करके परिणाम आने तक कार्य नहीं करेंगे तो बीच ही में आप ही का मन आपको धोखा दे देगा, आपके कर्म आपको धोखा दे देंगे और बाद में चल करके पश्चाताप में डुबोएंगे, और यही हो रहा है। तो अगर चित्त वृत्तियां, योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध है। योग शब्द का अपना अर्थ होता है जुड़ना, और अपने आप से में जुड़ना है। तो जुड़ने के लिए क्या करना होगा? चित्त में जो वृत्त पहले से बनी हुई है उसकी निराई करना। इच्छा, आशा, आकांक्षा, कामना, वासना की जो अंदर में फहरिस्त बैठी हुई है उसको खाली करना है। जब छोटी छोटी बातों पे विश्वास नहीं है तो गुरुजन बड़ी बड़ी बात कैसे आपको दे देंगे? क्योंकि उसके लिए पात्रता चाहिए। और कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि बिना पात्र के कोई सामान आप ही नहीं दोगे तो आप बता दीजिए आशा कैसे करेंगे कि कोई हमको दे देगा बिना पात्रता के? तो पात्र बनने के लिए श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। अगर श्रद्धा नहीं है तो निश्चित है कान से सुनेंगे, इधर से सुनेंगे, इधर निकल जाएगा, क्योंकि अंदर जाएगा ही नहीं। और अंदर जाने के लिए उसको कहते हैं अनुभव करना, और अनुभव तभी होगा जब आप प्रयोग करेंगे और एक एक बातों पे विश्वास करेंगे। विश्वास करके जब प्रयोग करेंगे तभी जब आपका जीवन बदतर है कि बेहतर है ये अनुभव होगा। पहले हमारा स्थिति कैसा था और वर्तमान में प्रयोग करने के बाद की हमारी स्थिति क्या बन रही है। मैं खुद आप लोगों को बताया हूं कि मैं एक चाय छोड़ने में मुझे 1 साल लगा, और आज 7-8 साल हो गया चाय छूटे। आज स्थिति हमारी कैसी, हमारे शरीर की, हमारे मन की, हम इस बात को समझ रहे हैं। छोड़ करके तो देखिए, दिक्कत किया 1 साल छोड़ने में। जो आदतें बन चुकी थी वह आदतें जैसे ही चाय आंख देखता था पट से अंदर से इच्छा जागृत हो जाती थी चाय मिल जाए। जैसे कोई चाय शब्द का प्रयोग करता था, चाय पीना है, जी जी पीना है। ये नहीं मैं देखता था कि कितनी बार कितने कप चाय दिन भर में पी रहा हूं। लेकिन जैसे मैं कटिबद्ध हुआ अपनी बुराई को त्याग करने में, वो चाय हमारी एक बुराई थी। अब आपके लिए अमृत हो सकता है, लेकिन वो मेरे लिए बुराई ही थी। अब बुराई को मैंने ढूंढा, देखा, जाना, समझा कि जिस देश में दूध की गंगा बहती थी, दूध, घी, दही से हमारा पूरा भारत एकदम संपन्न था, उस देश में किसकी नजर लग गई? किसने हमारे देश के नौजवानों के, मनुष्यों के, संतों के भाषा में, परिभाषा में
बदलाव किसने किया, क्यों किया, उसका क्या कारण था। जब मैंने उसको खोज किया तो देखा कि जनवर ये हमारे देश की देन नहीं है। दूसरे जो आतताई लोग हमारे देश में आए, हम उनको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं अंग्रेज। हमारे देश के आंतरिक चीजों पर चोट पहुंचाने के लिए उन लोगों ने चाय चलाई, क्योंकि चाय पियोगे तो भूख मरेगा, भोजन करोगे नहीं, शरीर में शक्ति आएगी कहां से। और दूसरे इस समय में, वर्तमान समय में हमारे भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए मैं जिधर नजर फेर करके देख रहा हूं, आंतरिक रूप से लोग इतना हमारे खान पान, रहन सहन, बोली भाषा में बदलाव लाने के लिए आंतरिक रूप से चाल चल रहे हैं। हम लोग कुछ इस पे सोच ही नहीं रहे हैं। अब आप हर चौराहे पे देखिए बिरयानी का दुकान खुला, हर चौराहे पे अंडा बिक रहा, हर चौराहे पे आप देख रहे हैं मुर्गा कट रहा है, बकरा कट रहा है। दारू की एक एक नहीं, दो दो तीन तीन दुकानें खुल रही हैं, एक एक गांव में, एक एक एरिया में, एक एक वार्ड में। शहर का जो वार्ड है उसमें एक एक वार्ड में दो दो तीन तीन दुकानें खुल रही हैं। अभी हमारे इसी मोड़ घाट में ही, हमारे गेट, आश्रम के गेट के सामने ही अंग्रेजी दारू की दुकान खुल गई, और उसको हमने अगर खड़ा होकर के हटवाया ना होता तो वो ऐसे बना रहता, और वैसे भी पहले से चल रहा है। अब एक दुकान पहले थी ही, अब एक दुकान और आ गई। अब दो दुकान तो गांव में हो गई, एक दुकान उस पार हो गई, हमने हाईवे की उस पार। अब आप बता दीजिए, सबको नशे में रखा जा रहा है। हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो विचार हैं, कर्म हैं, सभ्यता है, सबको नष्ट किया जा रहा है। हमारे आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है। बस हम इच्छाओं के, कामनाओं के, आकांक्षाओं के बसीभूत होकर के सबको स्वीकार करते चले जा रहे हैं। अपनी जिंदगी को हम बेहतर बना ही नहीं पा रहे, बल्कि और बदतर कर रहे हैं इच्छाओं के कारण। किसी कवि ने लिखा है, देख कर मत भूलना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। कार ऊपर से चमकता है, उस चमक दमक को देख करके हम उसे खरीद लेते हैं। विचार तो तब बनता हमारा बढ़ता है जब हम उसे लेकर के अपने माथे पे बवाल ले लेते हैं, क्योंकि पैसा है नहीं और लोन पर हमने कार ले लिया। परिवार के लोग कितना दिन आपके भ्रमण में जाएंगे, कहां जाएंगे भ्रमण करने। जब रुपया रहेगा, आपके पास धन संपत्ति रहेगी, उसको खर्चा करने के लिए है कार। आप जहां भी जाओगे कार चलेगी, पहले तो डीजल डलवाइए, डीजल या पेट्रोल डलवाइए। कितनी दूरी है, दूरी के हिसाब से 1 लीटर इस समय में 100 रुपए के आसपास है। डीजल और पेट्रोल लगभग बराबर की चल रहे हैं। 100 रुपया में कितना आप चलोगे, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर में 4 पहिया घिसेगा। ड्राइवर लेकर के जाएगा, ड्राइवर 500 रुपया से कम लेगा नहीं। जब आप उसको प्रयोग करने लगते हैं तब आपको पता चलता है, यार मैं तो अपने सिर का बवाल में खुद ले लिया, आ बैल मुझे मार वाली स्थिति होगी। और हर महीने उसका किस्त जमा करना है, साल में एक बार जब उसको रोड टैक्स देना है, साल में एक बार इंश्योरेंस कराना है, गाड़ी के सारे कागज ओके रखना है।
अब जब स्टेप स्टेप पे सारे कार्य आपके सामने आते जा रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये कार हमने क्यों लिया। तो प्रश्न का उत्तर मिला कि परिवार की सुख सुविधा के लिए लिया। अब बताओ, परिवार बैठ करके खाली घूमेगा, लेकिन उसका बवाल कौन लिया? आपके ऊपर आया। आप कहां से उसका किस्त जमा करोगे? पेट्रोल और डीजल लाने के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे? जो ड्राइवर चला रहा है, ड्राइवर चलाते समय ड्राइवर अपना जो पारितोषिक है वो लिए बिना जाएगा नहीं। मंथली अगर आप रखेंगे तो कम से कम 10,000 के नीचे रहेगा नहीं। और आजकल के ड्राइवर इतने चंचल हैं, इतना फास्ट गाड़ियां आ गई हैं, बस खाली उसको एक्सीलेटर पे पैर ही तो रखना है। पता चला कि कई घटनाएं घट रही हैं। अभी कल पेपर में आया था कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी एरिया में एम्बुलेंस जल गई। एम्बुलेंस जली और एक कार भी जल गई, सीएनजी वाली कार। दोनों का जिक्र कल वाले पेपर में था। अब आप समझिए, तो प्रतिदिन आपका शरीर, मन, इंद्रियां, परिवार, समाज, क्या सब स्थिर हैं? क्या सब शांत हैं? क्या आपको शांत होने की प्रेरणा दे रहे हैं? सब चंचल बना रहे हैं, क्योंकि ये इच्छाओं के कारण हम आ बैल मुझे मार वाली स्थिति को पैदा किया। हम खुद इच्छा रूपी बैल से अपने आप को मरवा रहे हैं। हम शांत रहना नहीं रह पा रहे हैं। सहज की जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति में हम रह ही नहीं पा रहे हैं। देखी देखा, तो जब तक आप संतों के प्रति श्रद्धा नहीं करेंगे, उनके प्रति अनुराग नहीं होगा, ये कहिए कि आपको आध्यात्मिक उन्नति मिल जाए या आध्यात्मिक आप उन्नति कर ले जाओ, संभव नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम दुखों से मुक्त हो जाएं, और दुख हम खुद ही ले रहे हैं, मोल ले रहे हैं। और संत महात्मा कहेंगे कि भाई इसको छोड़ो, तुम जैसा हो वैसे बनने की कोशिश करो। तुम अपने आप में शुद्ध हो, तुम्हारी इच्छा, आकांक्षा, वासना, कामना कहां आ गई? आपकी अपनी शुद्धता में। ये सब तो कोसों दूर हो जाएंगी जब आप अपने आप में शुद्ध हो जाएंगे। किसी प्रकार की कोई इच्छा रही नहीं जाएगी। और सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अब मुझे ही ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पास। तब मुझ शब्द का प्रयोग उन्होंने जो किया, अपने आप के लिए किया। जो भी उस साखी को पढ़े वो अपने आप पे प्रश्न करे और अपने आप के ऊपर जब प्रश्न करेंगे और अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, तो यही हमारा शरीर की इंद्रियां, इनके विषय, इनके भोग हमें भ्रमित करती हैं। और जब तक स्थिर नहीं है, ये भ्रम दूर नहीं होगा। और स्थिरता प्रदान करने के लिए संत महात्माओं के सानिध्य में जब तक आप साधना नहीं करेंगे, यानी यही सी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर को या पूरे शरीर को अपने बस में करने की जो कलाकारी है, जो पद्धति है, उसको अपनाएंगे नहीं, तब तक यही हमारे शरीर हमको धोखा देते रहेंगे, हमको परेशान करते रहेंगे, दुखी करते रहेंगे, पश्चाताप में डुबोएंगे। तो अगर आपको अपने अंदर में प्रकाश लाना है, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, प्रकाश का मतलब होता है दीपक, दीपक को जलाना। दीपक से तात्पर्य यहां विचार से है, विचार से तात्पर्य यहां हर वस्तु को यथास्थिति को देखने के लिए है, जिसको हम एक भाषा है तत्वदर्शी। जो वस्तु जैसी है वैसे हमें दिखाई दे,
और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हमारे शरीर में क्या है, हम शरीर को पढ़ते नहीं। एक दिन मैंने रामोतर बाबू से कहा कि शरीर को पढ़ो, जो शरीर में है इसको बाहर निकाल के रखो बर्तन में, और इसी आंख से इसको दिखाओ, और जब बाहर निकालोगे तो जो लोग अन्य लोग देखने वाले हैं वो कुछ बोलेंगे, कान सुनेगा, मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, नाक में क्या उत्पन्न हो रहा है, भावनाएं कैसी हमारी बदलें। ये बेचारे जब हमारी बात को समझे नहीं, तुरंत उत्तर दे दिए। तो जब तक आस्था नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगा, विश्वास नहीं करोगे, तब तक क्या समझ में आएगा। जो रहस्य हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस लेवल पे आप अपने आप को ले जा करके और अपने आप का परिचय करना चाहते हो, और जब तक विश्वास ही नहीं हमारे शब्दों पे है, तो हम क्या आपको बता देंगे। आत्म मूल्यांकन में मैं कितने शब्दों का प्रयोग कर चुका हूं। प्रसन्नता को भी मैंने लाया। आत्म मूल्यांकन में प्रसन्नता का क्या महत्व है। अभी मैंने आज अभी लिखा हूं, सुबह आप लोगों को रखूंगा आपके सामने। दृष्टिकोण है। आत्म मूल्यांकन में दृष्टिकोण का क्या महत्व है। प्रेम का क्या महत्व है। सब शब्दों पर एक एक करके मैं चाहता हूं कि पहले अपने आप को परखने का प्रयास करिए, अपने आप को अपने आप में ही मूल्यांकन करने का कोशिश करिए। हर शब्द आपको 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10% तक आपके अपने स्थिरता में सहयोग करने की भावना देते हैं, कर्म देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि यह शब्द आपके स्थिरता में कितना कारगर है, और ये शब्द कहां कहां प्रयोग होता है, किस रूप में होता है, किसके सामने होता है। जो अध्यात्म के शब्द हैं दैवी गुण, इन दैवी गुणों का प्रयोग हर जगह पे, हर स्थान पर नहीं प्रयोग होते हैं। इनका अलग अलग स्थान है, अलग अलग लोगों के बीच में उसका प्रयोग करना है, कब करना है, कहां करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है, और उसमें हमारी स्थिरता, हमारी शुद्धता, हमारे अंदर की स्वयं की शांति भंग हो रही है या शांति हमारी यथावत बनी हुई है, और हमारी एक रस्ता का आभास ये शब्द करा रहे हैं या नहीं, या छोटे छोटे टुकड़े में हमें बांट रहे हैं। क्या मैं छोटा छोटा टुकड़ा हूं? क्या मैं क्रोध हूं? क्या मैं लोभ हूं? क्या मैं ईर्ष्या हूं? क्या मैं जलन हूं? क्या मैं निंदा हूं? क्या मैं चुगली हूं? एक एक शब्दों पर जब आप विश्वास करके काम करेंगे तभी बात को समझ पाएंगे। और क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नता, काम, लोभ, एक एक शब्दों को, एक आसुरी शब्द है, एक दैवी शब्द है। तो आसुरी शब्द जो हमारे जीवन में प्रयोग हो रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसमें दैवी शब्द का प्रयोग करके उस आसुरी शब्द को अपने जीवन से कैसे निकालें, कौन सा शब्द कहां पर लागू करें कि हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं वो दूर हो। और जब बुराई दूर हो रही तब मुझे क्या मिल रहा है, अब बुराई मेरे पास है जब तक, तब तक क्या मिल रहा है मुझे। इन सब चीजों का अलग अलग दृष्टा दृश्य के अभ्यास में ही आपको ये समझ में बात आएगी। और जब मैं बोलता हूं तो आप लोग समझते हैं कि बस ऐसे खाली प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं स्ववचन बोल रहा हूं। स्वयं को स्वयं में स्थित करने के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं, जहां पर जिस रूप में होते हैं उस रूप में मैं प्रयोग कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो श्रद्धा शब्द आत्म मूल्यांकन में क्या महत्व रखता है। श्रत और धा, सत, श्रत मतलब होता सत्य। सत्य क्या है?
जिसे धारण करना है, वो स्वयं मैं खुद अपने आप में सत्य हूं, बाकी सब असत्य है। और स्वयं को स्वयं में स्थित करना, इसी को धारण करना है। तो स्वयं में स्वयं को कैसे धारण करेंगे? आप मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, कैवल्य मतलब अकेलेपन का एहसास करना चाहते हो, स्वरूप स्थित चाहते हो, आत्म स्थिति चाहते हो, चाहते भर हो, खाली खाली शब्द सुन लिए, पढ़ लिए, थोड़ी सी उसकी समझ बढ़ गई शब्द को पढ़ने से, तब समझ लिए क्या मैं उसमें स्थित हो गया? अरे चना चबाना पड़ता है, चना चबाना पड़ता है। चना चबाने का मतलब हुआ यहां पर बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बड़ी से बड़ी घटनाओं को भी सहन करना पड़ता है, और जो घटना घटाता है उसको क्षमा करना पड़ता है। और यहां अपने आप में सहनशीलता है ही नहीं है। आरोपित कर लिए हैं, स्वाभिमान हमारा चला जाएगा। और स्वाभिमान शब्द के बारे में जानते ही नहीं, वो बाहरी स्वाभिमान इनका चला जाएगा, इनका मूछ नीचा हो जाएगा, समाज में अपमानित महसूस कर रहे हैं। क्या क्या शब्द चल रहे हैं भैया। कमजोरी, अपने आप को कहें हम कमजोर तो हूं नहीं, इनके बात का हम जवाब दे देंगे, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। बताइए, अप्रयोग करने के बाद तब पश्चाताप करते हैं, जोश में आकर के मैंने इसका प्रयोग कर दिया। तो सत्य को धारण करना, सत्य स्वयं हम मैं हूं, मैं के अलावा कुछ सत्य है ही नहीं है, और स्वयं में स्वयं को ही धारण करना है। अब आप बता दीजिए कैसे आप धारण कर लोगे अपने आप में? अगर सभी लोग अपने आप में सत्य को धारण कर लेते तो किसी टीचर की, किसी विशेषज्ञ की, किसी प्रोफेसर की जरूरत नहीं। सब अपने आप में बड़वा राजा हैं, सब अपने आप के नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, वकील लगा सकते हैं, प्रोफेसर लगा सकते हैं, आईएएस लगा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है? एक प्रक्रिया होती है, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में जब आओगे तो निश्चित है कि उस वह नाम, जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद अपने नाम के आगे चाहे वकील लगाओ, चाहे डॉक्टर लगाओ, चाहे आईएएस लगाओ, चाहे पीसीएस लगाओ, जो मर्जी सो लगाओ, लेकिन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। और प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको श्रद्धा रखना होगा उस व्यक्ति के अंदर में, जो व्यक्ति वह पद आपको हासिल कराएगा, जिसको हम अध्यापक कहते हैं, सर कहते हैं, मास्टर कहते हैं, टीचर कहते हैं, मैम कहते हैं। उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रख करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप, नर्सरी से लेकर के और पीएचडी करने तक 25 से 27 साल का समय पूरा गंवाना पड़ता है, तब आप डॉक्टर लिख सकते हैं। और फिर आप ही डॉक्टर के बाद एक जिम्मेदारी आपको मिली प्रोफेसर की, एक स्कूल का आपको प्रिंसिपल बनाया गया, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनाए गए, प्रोफेसर बनाए गए, एक विभाग के विभागाध्यक्ष बनाए गए। बस जैसे जैसे आप उसमें स्थिर होकर के कार्य करते हैं, आपकी अनुभूति का लाभ समाज लेना चाहता है, और उसी लाभ लेने के चक्कर में आपके पद की गरिमा का ख्याल रखता है। तो यहां तो आप सांसारिक कुछ इच्छा नहीं है, ना कोई कामना है कि हमें ये प्राप्त हो। यहां तो अध्यात्म है, मुक्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो मोह का नाश किए बिना क्या अपने आप की प्राप्ति हो जाएगी? क्योंकि मैं उसी में मिल गया हूं,
उसी को मैं मान लिया हूं, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरा खेत है, मेरा नौकरी है, मेरा चाकरी है, मेरा ये मेरा वो। तो मेरा शब्द कहते तो हैं, लेकिन वो मेरा की जगह पे मैं शब्द का प्रयोग हो गया, पूरा चीनी पानी की तरह घुल मिल गया, जिसमें से हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अब उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको देख रहा हूं कि सबको गुरु करना पड़ता है। शादी हो रहा है, लड़की का शादी करने वाले माता पिता बिना गुरुमुख हुए वो मारो नहीं धरा सकते। चाहे वो लड़के का माता पिता हो, चाहे लड़की के माता पिता हो, बिना गुरुमुख हुए वो कोई भी कार्य व्यवहारिक नहीं कर सकते हैं। तब क्या करें भाई? उनके गुरु, पूर्व के गुरु लोग हैं, उन्हीं को बुला करके अपना गुरु दीक्षा ले ली। हाँ, अहंकार जरूर पाल ली कि मैं गुरुमुख हो गया और फलन हमारे गुरु हो। गुरु की भाषा परिभाषा क्या है? क्या वो गुरु गुरुत्व में अपने आप में स्थिर हैं? क्या हमें अपने शिष्यत्व में आने के लिए वो प्रेरणा दे रहे हैं? क्या मुझे वो डांट रहे हैं मेरी गलती पे? क्या मुझे मेरी गलती का एहसास करा रहे हैं? क्या मेरे जीवन से अपनी हमारी गलती का वो त्याग करा रहे हैं कड़वा शब्द बोल करके? यहां तो सभी लोग एक लक्ष्य पे चल रहे हैं कि बस जेब में पैसा है तो सारा संसार मेरा है, जेब में पैसा नहीं तो संसार मेरा नहीं है। सबके दृष्टि में यही चल रहा है। बस सिर्फ एन केन प्रकरण, किसी भी तरह से पैसे कमाओ, लग्जरी गाड़ी में चलो, एसी कार हो, एसी हमारा ऑफिस हो, एसी हमारा कमरा हो, और सब लोग हमारा सेवा करें, ये मन के अंदर में भाव है। लेकिन हमको न कुछ करना पड़े। इन्हें ये नहीं पता है कि कर्म का सिद्धांत होता है, जो आप देते हो वही आपको मिलता है प्रतिक्रिया के रूप में। तो हम सिर्फ लेना जान रहे हैं, देना नहीं जान रहे। तो आप बता दीजिए, कोई हमको कब तक देगा, कितना देगा, कितने दिन तक देगा? ये प्रश्न कभी हम अपने आप से किए? तो श्रद्धा का होना किसी भी क्षेत्र में, जब व्यवहारिक क्षेत्र में श्रद्धा की जरूरत है तो अध्यात्म है, यहां अपने आप का परिचय प्राप्त करना है। यहां अगर श्रद्धा नहीं है तो निश्चित तौर पर भले हमारी आवाज को आप लोग सुन रहे होंगे, हमको रुपया नहीं कमाना है कि हम यूट्यूब पर इसलिए वीडियो डाल रहे हैं कि हमको यूट्यूब वाला पैसा देगा ना। मुझे तो आपकी कमाई चाहिए, आपकी समझ बढ़नी चाहिए। हमारी ये, आपने अगर कुछ उसमें समझ बढ़ाई तो निश्चित है कि मैं अपना कमाई कर लिया। और अगर आपने सुना तो जरूर, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया, आपकी समझ बढ़ी नहीं, आपके जीवन में जो बुराइयां हैं वो दूर हुई नहीं, हम अपने तक पहुंचे नहीं, तो आप क्या, कोई भी हमको रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखराज हमें दे करके प्रभावित नहीं कर सकता है। कोई अगर बोल भी देता है कि महाराज जी आपको इस काम के एवज में ये मिलेगा, ये हम देंगे, मैं तुरंत उनको वहीं जवाब भी दे देता हूं और नकार भी देता हूं। मुझे ऐसा चीज नहीं चाहिए जिसके में अहम हो, अहम की बदबू आ रही हो कि मैं आपको कुछ दूंगा। मुझे क्या दोगे आप? सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, सोना पहिर ले जावे बाना। सोना से मतलब बाहरी धन से, बाहरी चमक दमक से। संत महात्मा इससे ऊपर होते हैं, वो अपने त्याग में रहते हैं। उन्हें तो जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, आप लोग उसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। हम लोगों को वैराग्य का पाठ पढ़ाया जाता है, वैर और राग से ऊपर उठ करके काम करना होता है। त्याग की पाठशाला में वैराग्य का पाठ पढ़ाया जाता है। क्या आप इसके बारे में कभी सपने में सोचे? कभी सुने तो होंगे नहीं, पढ़ेंगे कहां से? न जानने की कोशिश करेंगे, उसमें श्रद्धा ही नहीं है। सत्य को धारण करने की क्षमता ही नहीं आपके अंदर में है।
स्वयं हम कंफ्यूज हैं, स्वयं अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपने मन से हम परेशान हैं, दुखी हैं, अपने बुद्धि से दुखी हैं। हमारा अपना ही मन, हमारी शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त हमको ऐसे भ्रमित किए हुए है कि मैं उसी पे विश्वास करके, कर्म करके परिणाम को जब देख रहा हूं तो पश्चाताप में डूब रहा हूं। और हमारा ही मन हमें को फिर बाद में समझाता है, तुमको तो खुद, हमारा तो काम है आपके सामने ला करके रख देना, अब प्रयोग करना न करना तो आपका काम था। इन सब भाषाओं को कैसे समझेंगे जब तक दृष्टा दृश्य का अभ्यास नहीं करेंगे। और दृष्टा दृश्य के अभ्यास में श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं, महामहत्वपूर्ण है, जिसको अति महत्वपूर्ण कहते हैं। तब अगर महत्वपूर्ण शब्द को अति करके नहीं आपने प्रयोग किया तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ जान नहीं पाएंगे। बस खाली शब्द रट लेंगे तोता की तरह। ऊर्ध्वमूलमद शाखम अस्वस्थम प्राहुरभ्यम छन्दांस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। रट ली। अंतर्ज्योति शब्द नारी हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी ते तिरिये भगलिंगे अनंता ते उन जान वाद्यवंता। पढ़ ली, रट ली, बस पाठ किए जा रहे हैं। संतों साज समाधि भली गुरु परताप भयोजा दिन से सुरत ने अंत चली। जह जह डोलो सो परिक्रमा जो कुछ करो सो पूजा। जब सोमो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। आंख न मूदो कान न रोधो काया कष्ट न ढारो। खुले नयन हंस हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कभू न छूट ऐसी तारी लागी। कात कबीर सहज हरानी सो प्रगट कर गाई। सुख दुख से एक परे परम पद सो पद है सुखदाई। रट तो लिए। संतो सहज समाज भली गुरु प्रताप भयोजा दिन से सुरत नांत चली। ये तो एक शब्द अलग है, बीजक के कहरा में है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। मेली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लौलाई हो। जस दुख देख ही रहो, यह अवसर असुख हुई है पाए हो। रट लिए, पाठ किए जा रहे हैं, लोगों को सुनाए जा रहे हैं, लेकिन उसका हमारे जीवन में क्या महत्व, उस शब्द का कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं अनुभव करने के लिए। और अनुभव प्रयोग में जब तक नहीं आएगा तब तक अनुभव कैसे होगा। तो शब्द खाली गिन लेने मात्र से, तोता की तरह रट लेने से क्या हमारी जिंदगी बेहतर होगी? ऐसे बहुतों को मैं देखता हूं, एक दो को नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को मैं ऐसे देख रहा हूं जो अध्यात्म में आ रहे हैं संतों और महापुरुषों के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में। तो भाषा का प्रयोग जरूर हुआ, चाहे हिंदी में रामायण याद कर लें, बीजक याद कर लें, संस्कृत में वाल्मीकि रामायण याद कर लें, गीता याद कर लें, उपनिषद याद कर लें, वेदों के मंत्र याद कर लें। खाली वो रट्टू विद्या होता है और जीवन में प्रयोग उसका क्या होता है कुछ पता नहीं है। तो श्रद्धा शब्द का मूल अर्थ 4 शब्दों में है, विश्वास, आस्था, निष्ठा और भक्ति। तो यहां विश्वास करके, बिना विश्वास किए संतों के शब्दों पे अगर काम करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। पहली बात तो बिना विश्वास, जब विश्वास ही नहीं है तो शब्द पे आप कार्य क्या करेंगे? जो कि मैं एक एक शब्दों पे पूर्ण रूपेण पूरा अर्थ समझा करके कार्य कर रहा हूं ताकि जिंदगी सहज हो,
सहज का मतलब जो उपलब्ध है उसमें हम संतुष्ट रहें, हमें आगे की कोई आशा ना करना पड़े। क्योंकि संस्कृत के वाक्य में ऋषियों ने कहा है, आशा परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। और सदगुरु कबीर कहते हैं, आशा त्याग निराश भय सोई सुख के ठौर। जैसे आपने आशा त्याग दिया, निराश हुए, एकदम अंदर से क्या सुख का अनुभव होता है, क्योंकि वहां तक आप लोगों की पहुंच है नहीं, ना ही आप लोग विश्वास करके काम कर रहे हैं। तो उस भाषा को कैसे समझेंगे, उस भाव को कैसे समझेंगे, उस स्थिति को कैसे समझेंगे? हमने भी इन चीजों को जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए और वही होने के लिए पूरी जिंदगी हमने इसमें समर्पित किया, खाली एक शब्द पर। यह ब्याह नहीं, यह व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए और पायन बेड़ी परत है ढोल बजाए बजाए। ये शब्द हमें 19 साल की अवस्था में मिला और इस शब्द पे हमने साल भर रिसर्च किया, अंदर अंदर सूत्र को लेकर के। ये साखी नहीं है, सूत्र है जीवन को परिभाषित करने के लिए। हमने 1 साल तक इस पर रिसर्च किया है, खोज किया है, और दृढ़ता पूर्वक फिर मैंने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार किया अपने आप को। उस समय में हम 2 लोग इस क्षेत्र में आने के, अध्यात्म क्षेत्र में आने के लिए तैयार हुए थे। एक मैं था और एक मेरे गुरु जी के पास एक और शिष्य आते थे, उनके सेतबान नाम करके। उनकी भी शादी हुई थी, मेरी भी शादी हुई थी। उनकी भी गौना नहीं आया था, मेरा भी गौना नहीं आया था। मैं तो कमर कस लिया कि हमें नहीं लाना तो नहीं लाना, भले फांसी पे झूल जाएंगे चलेगा, मंजूर है, लेकिन मैं लाऊंगा नहीं। मैं एकदम दृढ़ हो गया अपने आप में। दृढ़ इसलिए हुआ कि पूरा पर 1 साल तक पूरा सबने रिसर्च किया है, खोज किया, अंदर भावनाओं को हमने देखा, परिवार समाज को देखा, स्थिति परिस्थिति को देखा, ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सब कुछ देखा। तब जाकर के अपने आप में मजबूत होकर के तब मैं त्याग करने शुरू किया। और हम जिस स्थिति में थे उस स्थिति में सिद्धवान जी नहीं थे। वह तो ये है कि दिन भर काम करते थे, शाम के टाइम गुरु जी के पास आते थे, बैठते थे, कुछ पढ़ते थे, कुछ गुरु जी बताते थे तो उसका अभ्यास करते थे। अपने आप में मजबूत नहीं थे। जैसे ही माता पिता को पता चला तो साधु के पास जाके बैठ रहा है, हो सकता है सदुआ न जाए, ये ब्याह जो हम लोग कर दिए उसका क्या होगा, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। बड़ा मतलब मन में उनके क्या क्या भाषा आ गई। आनंद फानन में उनके माता पिता उनका गौना ला दिया। आइयो भर में नहीं डट करके मुकाबला किए नहीं माता पिता का, उनको भी उनका विरोध नहीं किए, बस ला करके घर में जिंदगी को बेहतर जिंदगी को कैसे बदतर किए हैं आज उनसे पूछो। हमारी उम्र उनकी भी है, 52-53 साल की। दिन प्रतिदिन जो स्थिति परिस्थिति उनकी बदली, हमारी उनकी वार्तालाप तो हमेशा होती रहती है। पता चलता है वो रोते हैं बेचारे भीतर से, कहते हैं, एक के शब्द कहते हैं कि अगर मैं भी आपके साथ निकल गया होता, थोड़ा सा मन मजबूत किया होता, तो मेरी भी स्थिति आप जैसी रहती। मैं क्या बताऊं आपको, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं कि हमारी क्या स्थिति है। अकेल कमोइया, 4-6 जनी का भरण पोषण करना, खेती बाड़ी देखना, नाच बात देखना, और हमारे शरीर की स्थिति यह है कि शरीर अब हमारा काम नहीं कर रहा है। कुछ दिन जयपुर जा करके नौकरी किए, अब उसको भी त्याग करके घर आए हैं। अब आंख से दिखाई कम दे रहा है तो उनका ऑपरेशन कराना है। उसके बाद भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। बताइए, कहीं जरा सा भी चूक हो जाए, पता चला गड्ढा में गिर गए या किसी से लड़ गए, जिंदगी और बदतर हो जाएगी।
भीतर से तो रो ही रहे हैं, शरीर से भी रो रहे हैं। घटना घट जाएगी और पता चला रक्त के आंसू और रोए। तो एक एक शब्दों पर विश्वास करके हमने काम किया है और 10 साल लगातार गुरुजी के सानिध्य में रह करके 10 बीघा से बाहर नहीं निकला हूं और एक एक शब्दों पर रिसर्च किया, खोज किया। तब आज जो हम आप लोगों को कुछ दे पा रहे हैं उसी का परिणाम है। उसके बाद 6 साल जाकर के मैं मन लगा करके संस्कृत पढ़ा हरिद्वार में। वो अभी हमें डिग्री नहीं चाहिए थी, हमको तो वो चीज चाहिए था जो मैं खोज करने आया हूं। जब संस्कृत का व्याकरण पढ़ा तब पता चला शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है और वह शब्द प्रयोग कहां होता है। तब मेरे समझ में बात आई कि सभी लोग एक ही चीज को खोज रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई हो। पूरे विश्व में मानव मात्र एक ही चीज को खोज रहे हैं, मुक्ति। वर्तमान के दुखों से छूट करके वो स्वर्ग में बैठ जाए जहां उन्हें कुछ करना ना पड़े, उनके नौकर चाकर हों, खाने पीने की वस्तुएं जब जैसा चाहे इच्छा हो जाए तुरंत आ जाए। वो कल्पना में जी रहे हैं, हकीकत की जिंदगी में आ ही नहीं रहे हैं। तो स्वर्ग मिलेगा कैसे? स्वर्ग की परिभाषा स्वर्ग शब्द में ही है। स्व अर्क इति स्वर्ग। अर्क कहते हैं सार तत्व को। स्व का सार तत्व क्या है? स्वयं की प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति, अपनी स्थिरता, अपनी शुद्धता, स्वयं अपने आप में शांत की स्थिति, एक रस की जो स्थिति है उसको परिचय प्राप्त करना। स्वर्ग तो स्वयं में है। हम नरक में जरूर जी रहे हैं, न अर्क इति नरक। हम बाहर की इच्छा कर करके नरक में जी रहे हैं और बाहर की इच्छाएं कुछ पूरी होती हैं एक दिन में, एक घंटे में। कोई चीज एक घंटे में पूरा हो गई, कोई एक दिन में पूरा हुआ, कोई एक हफ्ते में पूरा हुआ, कोई किसी पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी पूरा नहीं होता है। हम उसी में लगे हैं और जो पूर्ण मेरे पास है उसका आभास ही नहीं है। बिना श्रद्धा किए इन सब बातों को समझना इतना आसान बात नहीं है। तो श्रद्धावान बनिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजित इंद्रिय। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक इंद्रियों पर संयम नहीं होगा, इंद्रियां संयमित नहीं होंगी तो शरीर हमारा अपने बस में नहीं होगा, और शरीर बस में नहीं होगा तो मन हमारे बस में कैसे होगा? क्योंकि मन के द्वारा शरीर चलता है। सदगुरु कबीर स्पष्ट कर दिए हैं, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। मन के चलाए से तन चलता है, तन के चलाने से मन नहीं चलता है। तन जहां जहां जाता है वहां वहां दृश्य देखेगा, मन बनता रहेगा। और तन मन ये कह होए रहे तब हंस कबीर कहा है। जब तक तन और मन दोनों एक नहीं होंगे तब तक हंस की स्थिति नहीं आएगी। हंस की स्थिति का मतलब विवेकवान। अब विवेकवान का मतलब होता है कि दो चीजें एक में मिल गई है, दोनों को अलग अलग करने की जो शक्ति हमारे अंदर में है उस शक्ति का प्रयोग हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, वहां कंफ्यूजन रहेगी। और कंफ्यूजन की स्थिति हमारे कर्म को बदल देता है और कर्म करवा करके हमसे अनुभव कराता है पीड़ा का, दुख का। तो कौन करवाता है? हमारा मन ही तो करवाता है, दूसरा कोई नहीं कराता है। तो मन मेरे से अलग है, चित्त मेरे से अलग है, बुद्धि मेरे से अलग है, अहंकार मेरे से अलग है, ये शरीर मेरे से अलग है, शरीर की इंद्रियां हमसे अलग है। जैसे मकान अलग है, मकान की दीवार, मकान में जितने ईंट लगे हैं सब अलग अलग है, उसमें जितने मसाले लगे हैं, सीमेंट, सरिया, बालू, जो कुछ भी लगा हो सब मेरे से अलग है। ऐसे ही ये शरीर भी मेरे से अलग है। इस शरीर को अपने से अलग होने के लिए दृष्टादृश्य का अभ्यास करना पड़ता है और वह विश्वास पर ही दृष्टादृश्य का अभ्यास होता है, जिसको हम श्रद्धावान कहते हैं। श्रद्धावान, अगर साधक श्रद्धावान नहीं है तो निश्चित तौर पे वो उस चीज को हासिल नहीं कर पाएगा, चाहे कितना मेहनत कर ले, चाहे कितना वो त्याग कर ले।
जिसकी उसे खोज है कि स्वयं मैं कौन हूं। तो सत्य को धारण करने के लिए स्वयं मैं अपने आप में सत्य हूं और स्वयं को ही स्वयं में धारण करना है, इसी की कला सीखनी है। तो कला जो सिखाए वह गुरु, वह प्रकाश देता है जिसमें आप अपने आप में स्थित होंगे। प्रकाश का मतलब है जानकारी कि आप यही हो। अभी मैं आपको ये कभी नहीं कहा कि यही आप हो। अभी तो अलग अलग चीजें, चाहे वो शब्द सार्थक शब्द हो चाहे निरर्थक शब्द हो, अभी शब्दों के बारे में खाली जानकारी दे रहा हूं। कौन सा शब्द कहां प्रयोग करके कितनी सार्थकता हम प्राप्त करते हैं। हंसी, उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, ये हमें जो मिलती है वो अच्छे कर्मों के, अच्छे शब्दों के प्रयोग से। हमारा मन दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, चिंतित है, वह जो आसुरी शब्द हैं उनके प्रयोग से। और जो कि दोनों शब्द मैं नहीं हूं, दोनों स्थितियां परिस्थितियां मैं नहीं हूं, दोनों से अलग हूं मैं। तो अभी जो अलग अलग चीजों को अलग अलग करना, अलग अलग शब्दों को अलग अलग करना है, तो शब्द की जानकारी दे रहा हूं। शब्द की पूरी जानकारी होने पर हमारी स्थिति बेहतर होती है। और वहां पर हमको शब्द जब तक स्मरण है, ख्याल में है, तब तक मैं उसका अनुभव कर रहा हूं, अच्छे के रूप में या बुरे के रूप में, सुख के रूप में या दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में या आनंद के रूप में। जब तक वो शब्द हमारे स्मरण में है, स्मरण खत्म, ना सुख है ना दुख है, तब वो है जो मैं हूं, क्योंकि स्मरण कुछ है ही नहीं है। इसीलिए मैं उदाहरण आप लोगों को देता हूं कि नींद को पढ़ो। नींद कैसे आती है, इसी प्रश्न को हल करिए। एक दिन में हल नहीं होता है। अब जितना समय इसमें आप देंगे उतना ही जन्म आप इसमें अंदर घुसेंगे, उतनी जानकारी आपको अलग अलग होगी। अलग अलग दिनों में अलग अलग जानकारी होगी। तो क्या वो जानकारी में हूं या जानकारी करने वाला मैं हूं? तो श्रद्धा का प्रयोग करिए, श्रद्धावान बनिए और एक एक शब्दों पे गुरु के बातों पर विश्वास करिए और उसका प्रयोग करिए अपने जीवन में। और गुरु के सानिध्य में ही प्रयोग करिए, ना कि मनमानी तरीके से। ये भी ध्यान रखिएगा, मनमानी तरीके से भी लोग चलते हैं। अरे गुरु जी तो ये बतौले बाटे हैं, ऐसा कहले बाटे हैं, ऐसा करे बा। ये नहीं पता है कि हमको एक शब्द ही दूसरे क्षण उसका प्रयोग नहीं होता है। एक सेकंड में एक शब्द जो पहले था, एक सेकंड बाद वह शब्द का स्थिति बदल जाता है, दूसरा शब्द आ जाता है। अभी ये सब बारीकियों के बारे में हम लोगों को पता नहीं है, बस मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहां मनमानी नहीं चलता है, अध्यात्म है। जरा सा फिसलन गहरे खाई में ले जाकर के गिरा देगा और वहां चकनाचूर हो जाओगे। इसीलिए सदगुरु कबीर यहां कहे हैं, सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। बड़ी सावधानी के साथ स्थिरता पूर्वक इस पेड़ पर चढ़ना है जहां प्रेम का रस हमें चखना है। तो श्रद्धा शब्द को जानने का प्रयास करिए, किस किस धातु से बना है और यह शब्द कहां प्रयोग होता है और किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है।
तो एक प्रश्न कि 1437 दिन तक लगातार हम लोग अपने श्वास को अलग से अनुभव कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में सहज हो गया स्थिति हमारे मन की कि अपने श्वास को मैं अपने से अलग, जैसे एक दूसरा व्यक्ति मेरे शरीर से अलग है, उसे मैं देख रहा हूं, उसके शरीर के हाव भाव को देख रहा हूं, उसकी मानसिक स्थिति को पढ़ रहा हूं, उसके आंख की क्रिया प्रक्रिया प्रतिक्रिया को पढ़ रहा हूं। क्या ऐसा सहज भाव में हमारा श्वास हमसे अलग महसूस होना प्रारंभ हुआ है कि नहीं? क्योंकि जो बातें हम बता रहे हैं ये बिना श्वास के अपने अलग महसूस किए, और मैं श्वास से अलग हूं। श्वास एक तत्व है, वायु। शरीर के जीवन को चलाने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है श्वास। पानी बिना हम कई दिन रह लेंगे, भोजन बिना कई दिन रह लेंगे, लेकिन क्या श्वास के बिना हम 1 मिनट भी रह पाएंगे? नाक को जरा बंद करके एक बार पता करिए, प्रयोग करिए अपने आप को, जरा 5 मिनट के लिए अपने श्वास को बंद करिए, यहां से पकड़ करके। अगर अभ्यास होगा तो निश्चित है कि जितना अभ्यास करेंगे श्वास बंद करके भी आप अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। बस ये आपके अभ्यास के ऊपर है, और उसी में आपके अपनी स्थिरता का आभास होता है कि श्वास न भी चले तो मैं अपने आप में स्थिर होकर के श्वास को अलग से महसूस कर सकता हूं, और मैं श्वास से अपने आप को अलग महसूस कर सकता हूं। ये सब चीजें जो हमारे बहुत सारे ऋषि महर्षि संत महात्मा आप लोगों को अभ्यास कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कोई भी लोग किसी भी प्रकार से अभ्यास नहीं करते, बस मनमानी तरीके से काम करते हैं, मनमानी तरीके से रहते हैं और मनमानी तरीके से उसका अनुभव करते हैं, तो वो गलत हो जाता है। मनमानी तरीके से कदापि नहीं चलना चाहिए। जब हम किसी का सानिध्य ले लिए हैं और उनमें श्रद्धा नहीं है तो वो फिर मन आपको मनमानी चलाएगा, लेकिन जब हम किसी का सानिध्य ले लिए हैं और उनके प्रति हमारा श्रद्धा है कि वह जो कुछ कराएंगे मेरे हित के लिए कराएंगे, उसमें मेरा हित है, परम हित है, तो हमारा अपना मन भी डरेगा अपनी मनमानी करने से, क्योंकि उस प्रश्न को मैं गुरु के सामने रखूंगा। तो हमारा मन ही कहेगा यार इनके सामने तो कुछ कहने लायक नहीं है, ये भीतर की स्थिति परिस्थिति बदलती है उसकी बात बता रहा हूं मैं। तब जाकर के सही तरीके से हम अपने आप का अनुभव कर पाते हैं कि मैं कौन हूं। इसलिए सहज में अपने श्वास को अपने से अलग महसूस करने का प्रयास करिए कि श्वास मेरे से अलग है, जैसे आदमी अलग है, जब पत्नी अलग है, बेटा अलग है, बेटी अलग है, बहन अलग है, माता अलग है, पिता अलग है, चाचा अलग है, अन्य भाई लोग अलग हैं हमारे शरीर से। तो जो जैसा हमारे आंख के सामने पड़ रहा है, जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, या जो हमारे साथ बातचीत करना चाह रहा है, हम उनके साथ वैसे ही वार्तालाप करते हैं, वह भी खुश, हम भी खुश, हमारी स्थिति परिस्थिति उनकी स्थिति परिस्थिति सामान्य बनी रहती है। यही जो व्यवहार आप दूसरे के साथ करते हैं वही व्यवहार अपने साथ और अपनों के साथ करना। हमारा श्वास मेरा है, न कि मैं हूं। तो श्वास और मैं में जो एक रूपता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, वो हो नहीं पा रही है। इसलिए पूर्ण अभ्यास करिए, और ये एक शब्दों के बारे में जो बता रहा हूं, जब तक उसको अपना पूरा अभ्यास नहीं कर लेंगे, मैंने कई बार आप लोगों को श्वास के बारे में बताया, आंख के बारे में बताया, कान के बारे में बताया, नाक के बारे में बताया, जीभ के बारे में बताया, लिंग के बारे में बताया भी नहीं हूं, इसलिए कि पहले बार बार बाहर की चीजें पहले समझ में आ जाए, भीतर की चीजें जिस पर हमें पूर्ण रूप में आस्था रख करके काम करना होगा, तब जाकर के वो मेरे से अलग है, मैं उससे अलग हूं, मेरी इंद्रिय अलग है, मेरी इंद्रिय का कर्म अलग है, और उस कर्म में मैं जितना आसक्त हो रहा हूं उतने ही जन्म में मैं दुखी हो रहा हूं, जितने ही मैं उससे अपने आप को अलग कर रहा हूं मैं उतने सुखी हो रहा हूं। ये सब कुछ महसूस होगा
लेकिन अभी मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूं, जानबूझ के नहीं बता रहा हूं। अभी अलग अलग चीजों को बता रहा हूं ताकि अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में प्रयोग हो रहे हैं, और उनको जब तक आप प्रयोग करके नहीं देखेंगे तब तक ये जो महत्वपूर्ण चीज है वासना, इंद्री शिश्नेन्द्री हमारी बसी हुई अनादिकाल से, चींटी से लेकर के मनुष्य तक सभी जानवरों को आप देखिए, जीवों को देखिए, उसी कर्म में लगे हुए हैं। तो उससे अपने को अलग करना है, मोक्ष तभी प्राप्त होगा। अभी मैं अलग अलग शब्दों के बारे में बता रहा हूं। अब मोह, अपने शरीर में जो आसक्ति है, मोह है, उसके बारे में मैंने रामोतार बाबू को जो कहा कि अपने बर्तन लेकर के उसको अपने शरीर में जो सामान है उसको बाहर निकालिए, ऐसा आंख से दिखाइए और उसी में विवेक करिए। शरीर की अभी आसक्ति दूर नहीं हुई तो फिर और चीजों की आसक्ति कैसे दूर होगी? क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना, सत्य को धारण करने की क्षमता ही नहीं है। तो जब बाहर की चीजों को भी धारण करने की क्षमता नहीं है, जो भीतर की चीजें हमारी अपनी हैं, जो मुझे 24 घंटा धारण किए हुए रहना है, तो बता दीजिए कैसे उस पर विश्वास होगा? मैं तो अपना काम कर दे रहा हूं, हमारे ऋषि अपना काम कर दिए हैं, मैं भी अपने ऋषि की बात को मान करके, उनके आचरणों को मान करके मैं अपना काम कर दे रहा हूं। अगर सानिध्य में रह करके अगर आप वास्तव में जिज्ञासु हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो मोक्ष ऐसा काम करना पड़ेगा, वो भी मेरे सामने, मेरे सानिध्य में, तभी वो हासिल होगा। अन्यथा ऐसे मौखिक रूप से कहने से कुछ नहीं होगा। आपका कान इधर सुनेगा, उधर निकल जाएगा, मैं ऐसे बोलता ही रह जाऊंगा। अब मैं एक चीजों पे नहीं, कई चीजों पे बोल रहा हूं, इतना तो अनुभव होना चाहिए। और अभी ये परिचय नहीं करा रहा कि मैं यही हूं, अभी मेरे हैं ये भी परिचय करा रहा हूं। और जो मेरे हैं वो मुझे दुख दे रहे हैं कि सुख दे रहे हैं, तो कौन मुझे सुख दे रहा है, कौन मुझे दुख दे रहा है, इसके बारे में भी एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। और क्या मैं यही सुख हूं, क्या वही मैं दुख हूं जो मैं वर्तमान में अनुभव कर रहा हूं? एक क्षण बाद वही नहीं रह जाता है। इसलिए श्रद्धा रखिए गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति, सदग्रंथों के प्रति विश्वास करके काम करिए, ताकि अपने आप का परिचय हो सके कि मैं हूं कौन, और उसी में स्थित होकर के एकदम प्रकृति के नियमों से मुक्त हो जाएंगे। और ये जो 4 शब्द हमारे गुरु जी कहते थे कि साधक के जीवन में उसकी परिपक्वता उस 4 चीजों में दिखाई दे, झलकता है। स्वावस्था, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और निर्द्वंदता। निर्भयता तो अपने आप आ जाएगी। ये 4 शब्दों में जैसे आप अपने आप को स्थित किए, निर्भयता अपने आप आ जाएगी। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, जो गीता का 16वां अध्याय का पहला लाइन है, वो अपने आप लागू हो जाएगा। आपको लागू करने की अलग से जरूरत नहीं है। साधक बन करके काम करे, ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। वो मुक्त हुआ कि नहीं खुद पढ़े, खुद जाने, और किससे मुक्त हुआ, कितना मुक्त हुआ, कब मुक्त हुआ, किस रूप में मुक्त हुआ भी कि नहीं, वो खुद पढ़े, खुद जाने, खुद समझे। वह स्थिति पैदा करिए। इसलिए संतों के प्रति श्रद्धावान बनिए और स्वयं को सत्य को धारण करने की क्षमता बढ़ाइए। एक एक रुपए से जैसे 1000 होता है, 1000 रुपए से जैसे लाख होता है, लाख जैसे इकट्ठा करने से करोड़ होता है, करोड़ इकट्ठा करने से अरबपति खरबपति बनते हैं, विश्वपति बनते हैं। ऐसे ये भीतर की चीज है, स्वयं विश्वपति में बनूं। पूरा हमारा शरीर की इंद्रियां, उनके कर्म, उनके विषय, उनके भोग, उनकी आसक्तियां हमारे बस में हो, मैं उनके बस में ना रहूं, और मैं जैसा हूं ठीक उसी तरह से शांत, शुद्ध, स्थिर और एक रस